थोड़ी देर पहले नीट पेपर लीक और उससे जुड़े हुए विरोध के बीच में, प्रोटेस्ट के बीच में जेपी नड्डा केंद्रीय मंत्री अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आए और इसके साथ ही कई बातों का उन्होंने जिक्र किया। जेपी नड्डा ने उन्होंने कहा कि राहुल बताएं कांग्रेस सरकारों में पेपर लीक क्यों हुए। हालांकि इस बात का जिक्र करते हुए कि 10 साल में 152 पेपर लीक पर सजा किसी को नहीं हुई, ये राहुल ने कहा था। इस बात का जिक्र उन्होंने किया और साथ ही ये भी कहा कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, आंदोलन का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। राहुल गांधी आरोप चुनकर क्यों लगाते हैं? हम चर्चा के लिए तैयार हैं, विपक्ष तय करे सदन में कितनी देर चर्चा करनी है, सदन में इसकी चर्चा होनी चाहिए और समस्या के निदान पर चर्चा हो, छात्रों के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए। ये तमाम बातें जेपी नड्डा ने कही हैं। गौरव मेरे सहयोगी और ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। और गौरव, ये बहुत जरूरी था जेपी नड्डा का आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और इस बात का एक बार फिर से एश्योरेंस देना कि सरकार चर्चा के लिए तैयार है, लेकिन जगह सदन होनी चाहिए। बिल्कुल, अगर बात करें आज अब से थोड़ी देर पहले ही भारतीय जनता पार्टी के जो केंद्रीय मंत्री स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और आप देखिए शुरू से जेपी नड्डा लगातार जो है वो फ्रंट फुट पर आकर के जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनके साथ वो बातचीत कर रहे हैं। करीब 2 दफे की बातचीत हो चुकी है। तो साफ तौर पर उन्होंने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि युवाओं की का ये जो पूरा प्रदर्शन है इसमें कहीं कोई राजनीतिक लाभ नहीं लेना चाहिए और ये गहन चिंता का विषय है और इसको साथ बैठ करके समाधान निकालना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी कहा कि सरकार सदन में पूरी तरीके से तैयार है इस पे चर्चा करने के लिए, लेकिन विपक्ष अगर अपनी मंशा रखता है इस पर सार्थक चर्चा हो तो सरकार इस पर चर्चा करेगी। इसके अलावा उन्होंने कई राज्यों का जिक्र किया जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, चाहे तेलंगाना की बात करें, कर्नाटक की बात करें, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की बात करें, कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर पेपर लीक हुए हैं। तो इस बात को उदाहरण के तौर पर अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेपी नड्डा ने कहा और ये भी कहा कि मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि आप सेलेक्टिव क्यों हैं, यानी कि ये जो प्रदर्शन छात्र कर रहे हैं उस प्रदर्शन में पूरी तरीके से छात्रों के साथ आकर के ना बल्कि एक राजनीतिक रूप से इस पूरे प्रदर्शन का इस्तेमाल जो है वो राहुल गांधी करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसमें नड्डा जी ने ये भी कहा कि साफ तौर पर कि छात्रों को अभी तक इसमें जो न्याय मिलना चाहिए सरकार कोशिश करेगी कि पूरी तरीके से इसमें जांच हो, कहां से पेपर लीक हुआ, इसमें कौन कौन से लोग इन्वॉल्व हैं, हम इसकी जांच करेंगे। और जो संसद की बात इसमें साफ तौर पर की गई है कि विपक्ष जितने घंटे चाहे चर्चा करने के लिए सरकार इसमें पूरी तरीके से तैयार है। तो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ तौर पर ये महत्वपूर्ण बातें हैं वो जेपी नड्डा की तरफ से की गई है। एक सवाल का जवाब भी जेपी नड्डा ने से जब पूछा गया कि क्या आपकी जो बातचीत हुई है सीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं जो इस वक्त पूरे आंदोलन को लीड कर रहे हैं, वो प्रतिनिधि मंडल से जो आपकी बात हुई है वो किस तरीके की बातचीत हुई है, इस पर साफ तौर पर जेपी नड्डा का कहना था कि सार्थक चर्चा चल रही है और लिखित में उनके जो डिमांड्स हैं लिखित में उनसे डिमांड मांगे गए हैं और जाहिर सी बात है सरकार अब उन मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेगी। इसके अलावा सोनम वांगचुक से जो उनकी मुलाकात है साफ तौर पर इसलिए भी उन्होंने मुलाकात की क्योंकि मौजूदा समय में सरकार में स्वास्थ्य मंत्री हैं और जिस तरीके से सफदरजंग से उनको मेदांता शिफ्ट किया गया, ऐसे में किस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है सोनम वांगचुक की, ये देखना बेहद जरूरी है। तो इस वजह से भी उनका वहां पे जाना हुआ। तो कुल मिला के कहें राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद एक बड़ा सोनम वांगचुक ने आज हमें चिट्ठी भी लिखी है और साथ ही जेपी नड्डा ने यह भी कहा कि राहुल गांधी छात्रों के मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, लेकिन इस पर चर्चा होनी चाहिए, निदान पर चर्चा होनी चाहिए, समाधान क्या हो इस पर चर्चा होनी चाहिए। गौरव, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए।